हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने आया हूँ, या ये भी कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने आया हूँ जो आप बार बार पूछते रहते हैं कि सर क्या गैप ईयर का फ़र्क पड़ता है कुछ पीएचडी एडमिशन में, और अगर फ़र्क पड़ता है तो क्या पड़ता है और कैसे हम अपने गैप ईयर को जस्टिफाई कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो गैप ईयर का फ़र्क है, देखो वो बहुत ही कम चांसेस में पड़ता है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि 95% केस में आपको गैप ईयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 5% केस में ही आपको कभी गैप ईयर्स के वजह से थोड़ा पैनिक हो सकता है, पर ज़्यादातर गैप ईयर से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद मैं हूँ। आप सभी को पता है मैंने 2017 में एमएससी की थी, उसके बाद मैंने जो एडमिशन लिया है 2021 में लिया है। तो आप देख ही सकते हैं जो मेरा गैप ईयर है वो 4 साल का है। और अगर मैं चलो बीएड भी काउंट कर लेता हूँ कि 19 तक मैंने बीएड की थी, तो तब भी मेरा 2 साल का गैप ईयर है। तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। और मैं आपको सही बताऊँ तो मैंने 16 इंटरव्यू दिए और जिसमें 10 में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो ऐसा मुश्किल से ही मुझे 1 या 2 इंटरव्यू में ऐसा सुनने को मिला कि गैप ईयर है तो थोड़ी आपको मुश्किल होगी। और अगर मैं बात करूं कि इंटरव्यू सिलेक्शन में भी, तो 2 ही जगह मुझे दिक्कत आई, जहाँ पे एक आईआईटी रुड़की में 2019 तक ही कैंडिडेट बुलाए गए, तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था इंटरव्यू के लिए भी। और ऐसे ही आईसर में भी एक जगह मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा गैप ईयर ज़्यादा था। पर इसमें एक और चीज़ जानने की ये है कि अगर आपका गैप ईयर 1 या 2 साल का है तब तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने की। अब सेकंड थिंग, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और क्यों ऐसा होता है इसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अगर आप रियल में देखेंगे तो 50% केस में जो भी पीएचडी में एडमिशन लेते हैं जनरली उनमें 1 या 2 साल का गैप होता है। और वो इसीलिए भी होता है क्योंकि अगर आप देखें जो जीआरएफ की सीटें हैं वो काफ़ी लिमिटेड सीट है। मतलब आप देखेंगे 200 सीट या 250 के करीबी सीट होती है जीआरएफ की। और अगर आप सोचें कि अगर जीआरएफ ड्यूरिंग एमएससी नहीं निकलता है, तो जब आप 6 मंथ बाद जब जीआरएफ निकालते हैं तो उसका एडमिशन भी 6 महीने बाद होता है। तो यानी कहने का मतलब है पूरे साल का गैप अपने आप ही आ जाता है अगर आप एक जीआरएफ को भी छोड़ देते हैं तो। और वही, और गलती से अगर वो जीआरएफ फिर दोबारा स्किप हो जाता है और सेकंड टाइम में आप निकालते हैं, तब वहाँ पे जो गैप आता है वो 1.5 साल का आ जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर केस में 1 साल का गैप ईयर आपको देखने को मिलता ही है। और अगर आप गेट की बात भी करें तो आप देखेंगे अगर आपका गेट ड्यूरिंग एमएससी नहीं निकला और अगर आप एमएससी के बाद निकालते हैं तब भी आपका जो एडमिशन है वो 1 ईयर बाद ही होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे गैप ईयर जो है वो काफ़ी कॉमन है और इतना कोई दिक्कत गैप ईयर से आती है। थर्ड, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अभी भी अगर आपको ये टेंशन होती है कि गैप ईयर है, तो अगर मेरा ज़्यादा गैप ईयर है या 2-3 ईयर है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको सच बोलना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं या नहीं कुछ भी कर रहे हैं और सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप उसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये आपकी एक डिटर्मिनेशन भी दिखाता है कि आप इतने टाइम तक भी एक सब्जेक्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप सच में पीएचडी चाहते हैं। और मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, देखिए वैसे अगर आपके पास रैंक है और आपको इंटरव्यू में कॉल आई है तो आप ये जान लीजिए वहाँ पे आपको गैप ईयर का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखो अगर गैप ईयर का फ़र्क पड़ना होता तो आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती, पर अगर आपको इंटरव्यू कॉल आई है और आपकी अच्छी रैंक है तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि आपको गैप ईयर का कोई फ़र्क पड़ेगा। आपका सिलेक्शन पक्का है, बस आपको अच्छे से इंटरव्यू देना है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए आप जब भी इंटरव्यू दें आप कॉन्फिडेंट रहें और अपने कॉन्सेप्ट में ज़्यादा रिवाइज करें रेदर देन ये फालतू की चीज़ें सोचें। क्योंकि देखो गैप ईयर कुछ भी नहीं है। गैप ईयर तो वो हुआ कि जब आपने कुछ नहीं करा, और अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो मैं ये कहूँगा आपने उस गैप को नॉलेज से फुलफिल कर दिया है, तो इसीलिए आपके पास कोई गैप ईयर है ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इन फालतू बातों का ना सोचें। अगर आपका नेट जेआरएफ हो जाता है तो आपका पीएचडी में एडमिशन कोई नहीं रोक सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।